एक सैनिक की वीडियो डायरी। इमोशनल कहानी। बहुत नफरत थी सूरज को इंडियन आर्मी से। आखिर उसके पिता को छीना था उसने। पुलवामा में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात सूरज के पिता सुयश ठाकुर एक आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे। एक हफ्ते का मजमा रहा घर पर। नेता, अभिनेता, मीडिया, दर्शक सब आए, पर वो पिता नहीं आया जिसकी गोद में बैठकर और उंगलियां टटोल टटोल कर गिनती सीखी थी उसने। अपने पिता की मौत का जिम्मेदार वो पूरी तरह से आर्मी को ही मानता था। माँ के चेहरे पर भी यदा कदा सिकन देख लिया करता था सूरज। पिता के एवज में आयकर विभाग में नौकरी तो मिल गई थी माँ को, पर अक्सर पिता की तस्वीर देखती रहती थी। सूरज पूछता तो बोलती कि वक्त आने पर बताऊंगी। पिता की मौत के वक्त 6 साल का था सूरज। उस वक्त तो उसे लगता था कि शायद किसी दिन दरवाज़ा खटखटाएगा और वो भाग के खोलेगा और वर्दी में उसके पिता सामने खड़े होंगे। पर इंतज़ार बढ़ता गया और वो दिन कभी ना आया। स्कूल में हर 26 जनवरी और 15 अगस्त उसे सामने बुलाकर एक मिसाल की तरह पेश किया जाता था और उसे यह रिवाज नागवारा ही गुजरती थी। उसे यह रिवाज नहीं बल्कि पिता चाहिए थे। दोस्तों और उनके पिताओं के बीच की केमिस्ट्री उसे बहुत खलती थी और साथ साथ माँ के रिश्तेदारों की सलाहें कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। पर सूरज के पिता की जगह कोई और कैसे ले सकता था। उसे चिढ़ सी होने लगी थी रिश्तेदारों से और पड़ोसियों से। साल बीतने के साथ उसकी नफ़रत बढ़ती जा रही थी। जहाँ कहीं भी वर्दी में किसी जवान को देखता तो उसका खून खौल उठता। उसका 18वां जन्मदिन आने में 2 दिन बाकी थे। स्कूल से जैसे ही लौटा तो पता चला माँ किसी काम से 2 दिन के लिए बाहर गई हैं और एक संदेश कि अलमारी में लाल लिफाफे में तेरे लिए कुछ है। सूरज भागा और लाल लिफाफा खोलकर देखा। उसमें 3 वीडियो डीवीडी रखी हुई थी जिन पर 1 से 3 तक नंबर लिखे थे। सूरज ने पहली डीवीडी लगाई। वीडियो में कई सारे स्कूल के छात्र दिखे थे। वीडियो काफ़ी पुराना और धुंधला था, पर एक चेहरा उसकी पहचान का था। वो उसके पिता का था। एक लड़का बारी बारी से सबसे इंटरव्यू सा ले रहा था कि आज स्कूल का आखिरी दिन है और आगे जाकर कौन क्या बनेगा। किसी ने डॉक्टर बोला, किसी ने इंजीनियर, किसी ने मैनेजर, पर जब उसके पिता की बारी आई तो उन्होंने कहा आर्मी, क्योंकि देश के लिए काम करने से ज़्यादा अच्छा पेशा कोई हो ही नहीं सकता। इसके बाद वीडियो कटा और अगला वीडियो शुरू हो गया। वीडियो में पापा, बाबा, दादी को एनडीए में सिलेक्शन की खबर दे रहे थे। वो पल वास्तव में बहुत खूबसूरत लग रहा था। बाबा और दादी की आंखों में आंसू थे और नज़रों में एक फ़क्र साफ दिखाई दे रहा था। चाचा सैल्यूट करके पापा के चक्कर लगा रहे थे। ऐसा माहौल था जिसको जी भर कर देखने की इच्छा सूरज को होने लगी थी। वीडियो बदला और वो दिन आ गया जब पापा को एकेडमी जाना था, पर कोई दुखी नहीं था। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। उनका बेटा ऑफिसर बनने जा रहा था। 9 घंटे की उस वीडियो सीडी में वीडियो आते रहे और सूरज बिना पलक झपकाए उसे देखता गया। रात के 3 बज गए थे। सूरज जैसे पिता की ट्रेनिंग के हर पल को खुद में जी रहा था। वो परेड, वो ट्रेनिंग, वो मस्तियाँ, वो दोस्ती जिसमें सज़ा लेने के लिए भी हर कोई तैयार रहा करता था। छोटे छोटे हज़ारों वीडियोस से बनी वो सीडी सूरज को किसी भी एक्शन फिल्म से ज़्यादा रोमांचक लग रही थी। सबसे मज़ेदार वो पल था जब हैंड ग्रेनेड फेंकने की ट्रेनिंग थी और बोध प्रकाश बस ग्रेनेड की पिन खींचकर बस खड़ा हो गया। ये तो भला था उस राजपुरोहित सर का कि तेज़ी से कूदे और ग्रेनेड को दूर फेंका, और उसके बाद बोध प्रकाश पूरे ग्राउंड का चक्कर कुलमंडी लगाकर पूरा कर रहे थे। बंदूक, टैंक, बम, मशीन गन और ना जाने क्या क्या। वीडियो खत्म होते ही सूरज को नींद आने लगी और वो सो गया। अगले दिन की शुरुआत होते ही उसने दूसरी सीडी लगाई। वीडियो की शुरुआत ग्रेजुएशन सेरेमनी से हुई। सभी कैंडिडेट्स ने देश सेवा की शपथ ली और फिर हवा में उछलती टोपियां। सूरज के रोंगटे खड़े हो रहे थे और उसकी आर्मी के लिए नफरत कुछ हद तक कम हो रही थी। पापा को पहली पोस्टिंग बरेली में मिली थी।
3 रूममेट्स के साथ पापा को रूम नंबर 111 मिला था। अक्सर तीनों दोस्तों के बीच देश और हालात को लेकर बातें हुआ करती थी और तीनों ही किसी भी हद तक देश सेवा करने को तैयार दिखा करते थे। पापा की पहली 26 जनवरी की परेड बड़ी स्पेशल थी, जिसमें बाबा दादी भी शामिल हुए थे। दोनों ही बहुत खुश नज़र आ रहे थे और पापा भी जैसे एक सपना पूरा हो चुका हो। ऐसी और भी कई परेड शामिल थी उस वीडियो में और हर परेड में पापा का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। एक वीडियो आया और उसमें पापा अपने बरेली के कई दोस्तों से गले मिल रहे थे। उनको ईस्टर्न फ्रंट पर लड़ाई के लिए अपॉइंट किया गया था और उनके साथ 80 और जवान भी थे उस कैंप से। सब ट्रेन में देशभक्ति के गाने गाते हुए जा रहे थे, जैसे मुँह मांगी मुराद मिल गई हो। किसी के चेहरे पर लड़ाई का डर या सिकन मौजूद नहीं थी, बल्कि खुशी और गर्व था। लड़ाई के कुछ एक वीडियो और जीत के जश्न में नाचते सैनिकों को देखना सूरज को रोमांचित कर रहा था। सब अपने देश वापस लौट आए थे और एक दूसरे को लड़ाई के अपने अनुभव सुना रहे थे। पापा की जब बारी आई तो उन्होंने भी बोलना शुरू किया, यारा बल्ली ने बचा लिया मुझे, वरना उस दिन ही तमन्ना पूरी हो जाती मेरी देश पर शहीद होने की। पर यार मज़ा बहुत आया। मेरी ज़िंदगी की पहली लड़ाई थी ये और मैंने जी लिया वो पल। काश 100 जानें मिली और हर जान लुटा दूं भारत माता पर। सूरज को भी पिता की इन बातों पर गर्व अनुभव हो रहा था। एक जज्बा सा जागने लगा था मन में। वीडियो के आखिरी में उसके पैदा होने के बाद पापा की गोद में जाने का वीडियो था। पापा ने उसे उठाते ही बोला, मेरा बेटा मेजर बनेगा। वीडियो खत्म हो गया था और सूरज की आंखों से आंसुओं की धार बहे जा रही थी। कुछ खाने के बाद उसने तीसरी सीडी लगाई। वीडियो की शुरुआत पापा के कश्मीर ट्रांसफ़र से हुई। पापा बहुत खुश थे। माँ को गले लगाकर वो निकल गए। कश्मीर पहुंचकर उनका स्वागत पत्थरों से हुआ। कई कश्मीरी उनके ट्रुप पर पत्थर बरसा रहे थे और पापा अपने साथियों के साथ बस बचाव करते आगे बढ़ते रहे। एक सिपाही ने सवाल किया, साहब आपने जवाब क्यों नहीं दिया? तो पापा ने जवाब दिया, शर्मा नफ़रत नफ़रत से ख़त्म नहीं होती। वीडियो में उन्हीं कश्मीरियों के लिए कई अच्छे काम करते हुए पापा और उनके साथी कई बार दिखे। 7 घंटे के उस आखिरी वीडियो में बहुत सी ऐसी चीज़ें शामिल थी जो सूरज को रोमांचित कर रही थी। कश्मीर की वादियाँ, वहाँ के खूबसूरत लोग, छोटे मोटे ऑपरेशन और फिर 26 जुलाई सन 2009 का वो दिन जब कैंप पर फिदायीन हमला हुआ था। लोग बैरक में बैठे गाने गा रहे थे। तभी जोर का धमाका हुआ और अलर्ट फैल गया। वीडियो चालू था पर सिर्फ एक दीवार दिख रही थी। शायद पापा कैमरा छोड़कर चले गए थे। चिल्लाने की सी आवाज़ें आ रही थी, फिर सन्नाटा हुआ और थोड़ी थोड़ी देर में गोलियों की आवाज़ें आती रहीं। 1 घंटे तक कैमरा यूं ही वीरान पड़ा रहा और फिर एक जवान ने आकर उसे उठाया और जोर की गर्जना हुई, भारत माता की जय। अगले कुछ पलों में उसके पिता स्क्रीन पर थे। एक सवाल हुआ, लेफ्टिनेंट सुयश ठाकुर क्या इरादा है? पापा मुस्कुराए और बोले, सालों को नानी याद दिला देंगे। और फिर कई गोलियां दाग दी। वीडियो बंद हुआ और जब चला तो पापा बोल रहे थे, अगर मैं आगे जाऊं तो हमारा अच्छा चांस है, पर उसमें जान का खतरा है ठाकुर। वीडियो के पीछे से आवाज़ आई, इसी दिन का तो इंतज़ार था सर, गिव मी कवर, आई एम गोइंग। पापा के इतना कहते ही वीडियो खामोश हो गया था। फिर अचानक पापा फिर स्क्रीन पर उभरे, खून से लथपथ, स्ट्रेचर पर लेटे हुए, जैसे हजारों गोलियों ने छलनी कर दिया हो उनको। वीडियो शुरू होते ही पापा बोले, रश्मि माय लव, मैं हमेशा साथ हूँ तुम्हारे, चिंता मत करना। आज के दिन को ध्यान रख कर ही ये पढ़ी लिखी सीए बीवी लाया था कि मेरे जाने के बाद खुद और बच्चे को पाल सके। कभी ना तो रोना और ना कभी हार मानना। सूरज माय चैम्प, अभी तुम केवल 6 साल के हो। आई नो कि तुम अभी नहीं समझोगे, पर एक दिन ज़रूर जानोगे देश के लिए मरने का प्राइड। आई एम स्पेशल, गॉड हैज़ सेलेक्टेड अस टू सर्व दिस मैनकाइंड।
सोचा था 30 साल देश की सेवा करूंगा, पर 16 साल में ही रिटायर होना पड़ रहा है। मेरे बाकी के 14 साल तुम पूरे करोगे। वीडियो बदलकर पिता की अंत्येष्टि पर पहुंच गया। कोई भी रो नहीं रहा था, सबके चेहरे पर गर्व की रेखाएं थी। इसके बाद वीडियो बंद हो गया। कुछ देर तो सूरज बैठा सोचता रहा, फिर माँ आ गई। रात के 12 बजे केक कट गया और माँ ने सूरज को एक खाकी रंग की टोपी गिफ्ट की। यह उसके पिता की टोपी थी। अगले दिन जब सूरज स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। माँ ने सवाल किया, सूरज ये क्या है? सूरज बोला, माँ, एनडीए का फॉर्म। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।